आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। हर्ष हंगामे के साथ बिरला का स्वागत। भाजपा सांसद ओम बिरला बुधवार को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इसके बाद बिरला ने वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल की निंदा का प्रस्ताव पढ़ा। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ सदस्यों ने मौन रखा। हालांकि इस दौरान कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स में भर्ती। तो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को बुधवार देर रात दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। वह प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं। यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अमलेश सेठ उनका इलाज कर रहे हैं। घाटी में जैश के 3 आतंकी मार गिराए। तो डोडा जिले के एक जंगल में बुधवार को 6 घंटे से ज़्यादा समय तक चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी मार गिराए गए। उत्तराखंड में 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। तो प्रदेश में बुधवार को पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश हुई। प्री मानसून की बारिश से पूरा उत्तराखंड तरबतर हो गया। इससे तापमान में गिरावट आई। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए विशेष पूर्वानुमान जारी कर 3 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही 28-29 को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून की जौलीग्रांट में 51, दून में 6.6, पंतनगर में 4, टिहरी में 2.2, नैनीताल में 6.5 mm बारिश हुई। मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं भी चली। उन्होंने बताया कि 27 से 29 तथा 2 से 3 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 30 जून और 1 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सैम पित्रोदा फिर बने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष। सेंसेक्स और निफ्टी फिर नए शिखर पर पहुंचे। धामी ने केंद्र से वन भूमि के मामले में मदद मांगी। मुकाबला भारत इंग्लैंड फाइनल के लिए भिड़ेंगे। तो T20 विश्व कप के दूसरे खिताब में 2 कदम दूर 2007 की विजेता टीम इंडिया सेमीफाइनल में गुरुवार को मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड से भिड़ेगी। दोनों टीमें विश्व कप में 4 बार आपस में मुकाबला कर चुकी हैं और 2-2 मैच जीती हैं। राहुल 2 जुलाई को अदालत में तलब। रेप में फंसा नेता भाजपा से निष्कासित। हरिद्वार में गैंगरेप के बाद नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में नाम आने के बाद आदित्यराज सैनी को ओबीसी आयोग के साथ ही पार्टी से भी छुट्टी हो गई है। बुधवार को प्रदेश सरकार ने सैनी को ओबीसी आयोग के अध्यक्ष और भाजपा ने ओबीसी प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पद से हटा दिया। श्रीनगर अस्पताल में भर्ती किशोरी से रेप का प्रयास। तो श्रीनगर में एक युवक ने मंगलवार रात फर्जी डॉक्टर बनकर बेस अस्पताल में भर्ती किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर युवक फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज से पहचान होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाहरी राज्यों से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की जाँच कराई जाए। तो राज्य के 2917 पेशे शिक्षक के पदों पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में बाहरी राज्यों से डीएलएड डिप्लोमा करने वाले उत्तराखंड के स्थायी निवासी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया गया है। उत्तराखंड युवा एकता मंच ने बाहरी राज्यों से डीएलएड का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच की मांग उठाई है। उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी का कहना है कि उत्तराखंड से बाहर रहने वाले कई युवा ने वहीं से नियमित डीएलएड की पढ़ाई की है। कई डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो घर बैठे डीएलएड का डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं। पीयूष जोशी का तर्क है कि यूपी में इसी सत्र से बाहरी राज्यों के छात्रों के डीएलएड प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है। इससे पूर्व यहां डीएलएड करने के लिए यूपी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य था। ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने यूपी से डीएलएड करने के लिए वहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया और शिक्षक भर्ती के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया है। 2 राज्यों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अपने आप में बड़ी धांधली है। कहा कि बाहरी राज्यों से डीएलएड करने वाले जिन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किए हैं उनके दस्तावेज की जांच हो और उनसे पूछा जाए कि उनके पास 2 राज्यों के डोमिसाइल कैसे आए।
60,000 से 1.5 लाख में मिल रहा डीएलएड डिप्लोमा। तो प्रदेश में ऐसे शिक्षा माफिया भी सक्रिय हैं जो उत्तराखंड के युवाओं को घर बैठे डीएलएड करवा रहे हैं। यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से युवाओं को डीएलएड कराने की 1 साल की फीस 60,000 रुपये मांगी जा रही है। 1,20,000 रुपये देने पर इंटर्नशिप भी घर बैठे हो जाएगा। टीचिंग और प्रैक्टिकल के लिए भी नहीं जाना होगा, सिर्फ युवाओं को पेपर देने जाना होगा। इसके बाद रिजल्ट में अच्छे प्रतिशत से पास होने की गारंटी भी दी जा रही है। सोशल मीडिया में मोबाइल नंबर के साथ ऐसे संदेश वायरल हो रहे हैं और इन नंबरों से बात करने पर घर बैठे डीएलएड करवाने का दावा किया जा रहा है। एक मुश्त 2,917 पदों पर भर्ती कराने पर आपत्ति। तो उत्तराखंड युवा एकता मंच ने बेसिक शिक्षकों के 2,917 पदों पर एक साथ भर्ती कराने पर धांधली की आशंका जताई है। सेमेस्टर में बांटकर भी फीस जमा करा सकेंगे विद्यार्थी। तो 10,000 से अधिक शुल्क वाले पाठ्यक्रमों के लिए नई व्यवस्था बनाई। 1 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर दिया। पहाड़ों में नैनीताल की हवा सबसे खराब। तो उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों में नैनीताल की हवा सबसे प्रदूषित पाई गई है। बीते 1 साल में वहाँ PM10 का स्तर 15% से ज़्यादा बढ़ गया है। चमोली जिले के गोपेश्वर की हवा में प्रदूषण की मात्रा सबसे कम पाई गई है। आपातकाल के मुद्दे से टकराव की शुरुआत हुई। अस्पताल में भर्ती 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। देहरादून एयरपोर्ट के विस्तार को शीघ्र मिले 87 हेक्टेयर वन भूमि। ईडी के बाद सीबीआई ने भी केजरीवाल को किया गिरफ्तार। डोडा 3 आतंकी ढेर हुए। प्रदेश में आज से भारी बारिश। 9 से ज़्यादा सिम रखे तो 2 लाख तक का जुर्माना। तो नई दूर संचार नीति के तहत अब एक व्यक्ति 9 से ज़्यादा सिम नहीं रख सकता। पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया। तो सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल के 9,400 स्वयंसेवकों को बड़ी सौगात दी है। उनका 80 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय बढ़ाया गया है। उन्हें अब 570 रुपये के स्थान पर हर दिन 650 रुपये मानदेय मिलेगा। 50% भारतीय आलसी नहीं करते पर्याप्त शारीरिक श्रम। तो चिंताजनक 57% महिलाएं सारी गतिविधियों में पीछे, पुरुषों की संख्या 42% है। डीएम का नगर निगम में छापा। 51 कार्मिक नदारत। तो सभी की गैर हाजिर दर्ज करने के अपर नगर आयुक्त को दिए निर्देश। देहरादून के 30 से अधिक वार्डों में किया गया खेल। पेयजल निगम में चयन समिति की चूक से भर्ती हुए थे 4 इंजीनियर। तो पेयजल निगम में बर्खास्त किए गए 4 इंजीनियर चयन समिति की चूक से भर्ती हुए थे, जबकि इंजीनियरों के दस्तावेज में कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर भी उन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया। 4 इंजीनियर अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। सेवा समाप्ति पर सवाल। चयन समिति सदस्य ने स्वीकारी गलती। तो पेयजल निगम के इंजीनियरों पर एक्शन, लेकिन चयन समिति पर कोई कार्रवाई नहीं है। 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले नियमित हों। तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार विभिन्न सार्वजनिक निगमों में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा दैनिक वेतनभोगी तदर्थ अंशकालीन विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को तत्काल नियमित किया जाए। महासंघ के प्रतिनिधि ने मुख्य सचिव राधा रतोड़ी को ज्ञापन देते हुए राज्य कर्मचारी को 4% महंगाई भत्ता देने की मांग की है। तबादलों के विरोध में आयुर्वेद फार्मासिस्टों ने किया प्रदर्शन। तो तबादलों पर उठाए सवाल, आदेश रद्द करने की मांग की। मांगों को लेकर के सीएस से मिले उपनल कर्मचारी। आरटीई लागू होने से पहले मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को शुल्क से मिल सकती है राहत। 3 महीने में ब्रिकेट पैलेट यूनिट लगाने के निर्देश दिए। बिजली की मांग घटी, संकट बढ़ा, कई जगहों पर कटौती की गई। 3 दिन से जंगल में आग लगने की घटना नहीं।
पीसीएस प्री परीक्षा के प्रवेश पत्र 30 को होंगे जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री परीक्षा के प्रवेश पत्र 30 जून को जारी करेगा। 14 जुलाई को 2 पालियों में यह परीक्षा कराई जाएगी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्री परीक्षा 14 जुलाई को 2 पालियों में होगी। बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र 30 जून को pcet.uk.gov.in या ukpcet.net.in पर जारी कर दी जाएंगे। अभ्यर्थी यहां से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर लीक डिबार 375 में से 130 अभ्यर्थी हो रहे हैं भर्तियों में शामिल। तो उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरणों में जिन 375 छात्रों को आरोपी मानते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधिसूचना आयोग ने 5-5 साल के लिए प्रतिवार यानी डिबार किया था, उनमें से 130 अभ्यर्थी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। आंतरिक जांच के सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। ठोस कचरा प्रबंधक के लिए इंदौर मॉडल अपनाएगी प्रदेश सरकार। विभागीय ढांचे में अधिकारी संवर्ग के पदों में कटौती का विरोध किया। डीबीसी में भर्तियों में अनियमितता की सुनवाई दूसरे खंडपीठ करेगी। 1 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा गर्जिया मंदिर। खटाखट नंबर पर कुलपति सख्त नियंत्रण मुक्त शिक्षक होंगे डिबार। तो गलत जवाब पर भी खटाखट नंबर देने के मामले में सूचना आयोग की सख्ती के बाद बुधवार को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी सख्त हो गए। महंगाई में टमाटर हुआ लाल। तो बरसात के चलते अब टमाटर की आवक घटने लगी है। इसके कारण दामों में भी उछाल आने लगा है। कुछ दिन पहले 20 से 25 रुपये किलो तक बिकने वाला टमाटर 40 रुपये किलो तक पहुंच गया है। पीसीएस के लिए 3 व 4 को होगा 59 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस की भर्ती परीक्षा के शेष 59 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जिनके इंटरव्यू 3 व 4 जुलाई को होंगे। चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। राजदेव तोमर और आदित्य ने जीता खिताब। बाइक रैली का दून पहुंचने पर किया स्वागत। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 459 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दामोदर घाटी निगम में 176 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IGCR में 91 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। HPCL में 247 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में 118 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को वन भूमि हस्तांतरण का अनुरोध किया। वित्त आयोग के अध्यक्ष से सीएम धामी ने कई मुद्दों पर चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने बिरला को दी बधाई। बिरला को लोक अध्यक्ष बनना जनमत पर पहली मुहर। भाजपा नेता सैनी की पार्टी आयोग से छुट्टी हुई। सामूहिक दुष्कर्म हत्या मामले में मिले सुराग। तो हैदराबाद थाना क्षेत्र में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस मामले का खुलासा कर सकती है। 6 महीने में रफ्तार ने छीन ली 159 जिंदगियां। तो सड़क हादसे में होने वाली मौत के 2 सबसे बड़े कारण बेअताशा रफ्तार और रेस ड्राइविंग है। इन दोनों कारणों से 6 महीने के भीतर 282 लोगों ने हादसे में अपनी जान गंवाई। संदिग्ध परिस्थितियों में 3 नाबालिग सहेलियां लापता। तो हरिद्वार से खबर रही है, नगर कोतवाली क्षेत्र में 3 नाबालिग सहेलियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस ने तीनों की गुमशुदगी दर्ज कर ली है। छात्राओं के अपहरण मामले में धाराएं बढ़ी। तो वनभूलपुरा से अपहृत 2 नाबालिग छात्राओं के मामले में आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 50 लाख पौधे। तो 16 जुलाई से शुरू होगी हरेला पर्व की शुरुआत। 25 लाख पौधे शुरुआती 3 दिन के भीतर लगाने का लक्ष्य है। गोपेश्वर में जल्द स्थापित होगा गुरुकुल। 130 विशेष अतिथियों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बेपटरी मसूरी रेल परियोजना को ट्रैक पर लाने की कवायद। तो मसूरी तक ट्रेन चलाने का अंग्रेजों का छोड़ा अधूरा कार्य पूरा होने की जगी उम्मीद। सीएम
सीएम ने पीएम से की चर्चा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देहरादून मसूरी रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाने की मांग करके दशकों से बेपटरी इस रेल परियोजना को लेकर उम्मीद जगा दी। पहाड़ में ट्रेन चलाने की योजना बनी पर बात आगे नहीं बढ़ी। घूसखोरी के आरोपी दुबे के घर से 50 लाख का सोना चांदी मिला। 7 दिन तक रहेगी परेशानी, कई ट्रेन रद्द। तो मुरादाबाद रेल मंडल के रुड़की देवबंद खंड में 27 जून से 3 जुलाई तक विकास कार्य के लिए ब्लॉक किया गया है। चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। उपचुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत की। तो भाजपा पर लगाया सरकारी मशीनरी और धन बल का इस्तेमाल करने का आरोप। उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रभारी शैलजा के पास वक्त नहीं। दूसरे दिन भी नहीं चला अतिक्रमण हटाने का अभियान, घरों पर लगाए गए निशान। तो आज से गब्बर सिंह बस्ती में एमडीडीए कर सकती है कार्रवाई। दून में झमाझम 4 डिग्री गिरत पारा। तो राजधानी में बुधवार को 6.6 मिलीमीटर बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। राज्य की राजधानी में ही कर्मचारियों की मनमानी। तो प्रदेश के सरकारी विभागों में कामकाज में लापरवाही कम नहीं हो रही है। नगर निगम पहुंची जिलाधिकारी, गायब मिले 51 कर्मचारी। अब दून अस्पताल के वार्डों में बनेंगे मरीजों के आयुष्मान कार्ड। डेंगू के 2 संदिग्ध कोरोनेशन में भर्ती की गए। रोज 8 से 10 जांच हो रही डेंगू की दून अस्पताल में। स्कूल खुलने से पहले बढ़ी यातायात, पुलिस की चिंता, फिर बनाई योजना। तो आईएसबीटी के बाहर यातायात सुगम बनाने के लिए भी बन रही है कार्य योजना। 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। तो मैदान के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवाएं और रुक रुक कर वर्षा के आसार हैं। बड़ोवाला में 18 घंटे के भीतर एक ही जगह तीसरा शव मिला। तो शिमला बाईपास स्थित बड़ोवाला के पास मंगलवार को जिस जगह महिला व नवजात का शव मिला था, करीब 18 घंटे बाद उससे कुछ ही दूरी पर बुधवार को एक और महिला का शव बरामद हुआ है। तीनों शव सड़ी गली परिस्थितियों में मिलने से अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। बुधवार को मिले महिला के शव के पास एक बैग मिला जिसमें एक छोटे पर्स पर मुंबई की ज्वेलरी शॉप का पता लिखा है। इस आधार पर पुलिस मृतकों के मुंबई के होने का अनुमान लगा रही है। इस पर दून पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क साधा है। साथ ही पुलिस की एक टीम बिजनौर भेजी गई है। दून पुलिस को पता चला है कि वहां महिला व उसकी बच्चे की गुमशुदगी दर्ज की गई है। गब्बर बस्ती में अवैध निर्माण पर आज चलेगी जीएसपी। निदेशालय पर गर्जे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट स्थानांतरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। प्रवेश को डीएवी डीबीएस का नहीं रखा विकल्प। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में भी प्रवेश को लेकर समर्थ पोर्टल पर ही पंजीकरण मांगा। समर्थ पोर्टल पर संबंध कॉलेजों का विकल्प नहीं तो कैसे होंगे दून के कॉलेजों में प्रवेश। सभी जिलों में खोले जाएं हॉल मार्किंग सेंटर। यूपीएस यूनिवर्सिटी में एमबीए के 5 पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू हुआ। हैवानियत के आगे इंसानियत, मर गए टूट गए विश्वास। अस्पताल में घूमता रहा आरोपित, किसी ने नहीं रोका तक नहीं। नैनीताल में पार्किंग सुविधा को मिले रक्षा संपदा के 3 एकड़ भूमि। गैंगरेप और हत्या के मामले में सैनी भाजपा से निष्कासित हुए। पूर्व सैनिकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति से देश के शहीदों को नमन किया। बगैर सत्यापन के किराएदार रखने पर 10,000 का चालान। तो लोहाघाट से खबर है। चंपावत में व्यापारी को गुंडा एक्ट में दोष मुक्त किया। भनोली गांव में 3 दिन से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। रोडवेज की 2 बसें आधे रास्ते में खराब फजीयत। तो लोहाघाट से खबर है। टनकपुर से राजस्थान के दौराई को 1 जुलाई से ट्रेन। बरसाती नालों की दोहरी मार निकासी होती तार तार। जिले में 58 प्राथमिक शिक्षक हुए स्थायी। तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत नैनीताल जिले के 58 सहायक व प्रधान अध्यापकों का स्थायीकरण किया गया है। नैनीताल में कोहराम। तो हल्द्वानी में झमाझम बारिश हुई। उपनल में भर्ती न होने पर पूर्व सैनिक नाराज हुए। सरोवर नगरी 5 साल में जून में सबसे कम वर्षा हुई। तराई में 9.5 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। महिला अपराध में उधम सिंह नगर आगे है।
कोई पत्नी के लिए रोया तो कोई पति के लिए रोती रही। तो बुधवार को कोतवाली पहुंचे दो अलग अलग गजब मामले दंपतियों के झगड़ों में पुलिस भी हुई परेशान। राज्य आंदोलनकारी घेरेंगे सीएम आवास। राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर 30 जून को सीएम आवास का घेराव करेंगे। विकास नगर में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। चक्रवात में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर नवाजा। मंदिर जा रही महिला को बदमाशों ने लूटा। तो सिलाकोई से खबर आई है, मंदिर जा रही एक महिला को कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो एससी आयोग के अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मदद का भरोसा दिलाया। हरिद्वार की ज्ञान कुंभ सितंबर में होगा। पचौदून में खतरे से खाली नहीं है, जर्जर हो चुके पुलों का सफ़र। 1.5 किलो चरस के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर आई है। मलबा बोल्डर आने से 5 घंटे बंद रहा त्यूनी मोरी मार्ग। युवक पर जानलेवा हमले का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। हेली बुकिंग के नाम पर यात्री से 1.25 लाख रुपए की ठगी। तो ऋषिकेश से खबर आई है। डीएम के निरीक्षण में कुर्सी पर नहीं मिले 51 कर्मचारी। बरसात से जर्जर स्कूल पंचायत भवनों में चलेंगे। दून में झमाझम बारिश की केस में नदी उफनाई। कांग्रेस ने रजनी भंडारी को 6 साल के लिए निष्कासित किया। तो रजनी भंडारी बोली, पति राजेंद्र भंडारी के साथ पहले ही दे दिया था पार्टी से इस्तीफा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्रीवास्तव को तत्काल कार्यमुक्त किया। कांठा में फंसे 4 ट्रैकरों को सुरक्षित निकाला। रेंगी मामले में सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर बर्खास्त हुए। तो पौड़ी से खबर रही है। बैंक अफसरों पर होगी कार्रवाई। देवराना में कूड़ा डंपिंग जोन का किया विरोध। सवाल, दोस्तों ने मोहित की मौत की खबर परिजनों से क्यों छिपाई। तो रुद्रपुर के युवक की जोलीकोट में स्थित हिडन फॉल में मौत का मामला संदिग्ध माना जा रहा है। गेठिया में युवक ने जहर खाया, मौत हुई। तो नैनीताल से खबर, रोडवेज के कर्मचारी आंदोलन को तैयार हुए। सरस मार्केट में शिफ्ट होंगे पेंशन और कोषाधिकारी की कार्यालय। रुड़की यार्ड में ब्लॉक के चलते 20 ट्रेनें निरस्त हुई। बिजली कटौती से झेली पानी की किल्लत। बूंदाबांदी के बाद गर्मी से मिली राहत, 3 डिग्री गिरा पारा। कीर्तिनगर में 84 लोगों को मिला पीएम आवास का लाभ। गैरसैंण की कालीमठ में बारिश से भारी नुकसान हुआ। श्रीनगर का अकलेश्वर घाट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। श्रीनगर में सिटी बसें चलाई जाएंगी। तो नगर निगम के विकास कार्य और नगर क्षेत्र में सिटी बस के संचालन को लेकर बुधवार को उप जिलाधिकारी श्रीनगर नुपुर वर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र भड़के। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में लगातार परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव और प्रश्न पत्र में गड़बड़ी मिलने का आरोप लगाते हुए बुधवार को छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया। बड़कोट में पानी के लिए तालाबंदी कल होगी। कमेडा लाम बगड़ के डेंजर जोन बने चुनौती। शांति कुंज की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी की। चेक में गड़बड़ी कर 60,000 रुपये निकाले। तो हरिद्वार से खबर आई है। हरिद्वार में आवारा कुत्ते के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मसूरी ऋषिकेश और चक्राता में पार्किंग क्षमता अनुसार ही जाएंगे वाहन। दून हरिद्वार की 20 ट्रेनें निरस्त। वंदे भारत 3 दिन नहीं चलेगी। आरटी स्कूलों को भरना ही होगा वार्षिक शुल्क। मानसून से पहले बारिश ने खोली व्यवस्था की पोल। तो पिथौरागढ़ से खबर है। धारचूला मल्ली बाजार में मलबे से पटा, दुकानों में मलबा घुस। बाटरगार्ड में उफनाया नाला, 2 घंटे बाधित रही आवाजाही। अलर्ट पुलिस, सीबीआई का नाम सुन घबराए नहीं। कांग्रेस ने रजनी भंडारी को 6 साल के लिए निष्कासित किया। सहकारी बैंक भर्ती मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। अल्मोड़ा के मैनेजर की पत्नी और बेटे को कुचलकर मौत हो गई। रेंगी मामले में सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर बर्खास्त हुए। यूओयू को शुल्क सेमेस्टर में बांटकर जमा कर सकेंगे। उत्तराखंड में पीआरडी जवानों के दैनिक मानदेय में बढ़ोतरी हुई। गलत मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों पर लगेगा प्रतिबंध। संविदा कर्मचारियों को नियमित करें। तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने संविदा, दैनिक वेतन, अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग की। हल्द्वानी की गर्मी से बचाने के लिए पत्नी बेटे को छोड़ा था गांव में।
तो पत्नी बेटे के शव देख बेहोश हुए आन सिंह। सितारगंज में आकाशीय बिजली से किसान की मौत हो गई। हाथी की मौत के मामले में ऊर्जा निगम पर केस दर्ज किया। बड़ोवाला में तीसरा शव मिला, तीनों की हत्या की आशंका। घूसखोरी के आरोपी अफसर के घर से 50 लाख का सोना मिला। आचार संहिता का उल्लंघन कर रही भाजपा। तो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय जोगदंडे से मुलाकात की। नाबालिग से गैंगरेप पर कांग्रेसी ने भाजपा को घेरा। निदेशालय में फार्मासिस्ट ने किया विरोध प्रदर्शन। कार शोरूम में लाखों की नकदी चोरी हुई। रानीधारा सड़क डामर नहीं, राजनीति शुरू हुई। मेडिकल कॉलेज में पैलिएटिव यार्ड शुरू हुआ। 1 से 6 जुलाई के बीच दी जाएगी ट्रेनिंग। स्नातक में प्रवेश और पंजीकरण और प्रवेश के लिए फिर मौका। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए पंजीकरण का छात्रों को एक और मौका दिया गया है। छात्र छात्राएं समर्थ पोर्टल पर 9 जुलाई तक पंजीकरण करा सकते हैं। कॉलेजों और परिसरों में खुलने के बाद प्रवेश शुरू होंगे। पापा जल्दी आऊँगा क्या हमेशा के लिए चला गया यश। तो लमगड़ा में हुई हृदय विदारक घटना से हर कोई स्तब्ध है। सीएससी में पत्नी और बेटे का शव देखकर बेहोश हुआ आन सिंह। दुर्घटना में बताए जा रहे कई कारण। तो पुलिस छानबीन में सामने आया कि पिकअप वाहन में रेता भरा हुआ था जो वैध था। ढलान होने के कारण लोडेड वाहन में नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच झटके से वाहन का दरवाज़ा खुल गया और मां बेटे पिछले टायर की चपेट में आ गए। वहीं बताया जा रहा है कि सड़क पर पिरूल पड़ा था जिससे वाहन एक ओर को अनियंत्रित हो गया। आशंका है कि गीता को लगा कि वाहन गिर सकता है और उसने दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा दी जिससे दोनों टायरों की चपेट में आ गए। जागेश्वर आए श्रद्धालु के अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। जागेश्वर धाम में डॉक्टर के लिए 6 किलोमीटर की दौड़। अल्मोड़ा से खबर है चितई के पास खाई में गिरी बाइक, 2 घायल हो गए। सर्वर डाउन होने से बिजली के बिल नहीं हो पाए जमा। सोमेश्वर में 2 किलो चरस के साथ एक गिरफ्तार हुआ। वहीं खबर है कपकोट से 16 बोतल शराब के साथ एक गिरफ्तार हुआ। बारिश में लीकेज पाइप लाइनों से घरों में पहुंच रहा गंदा पानी। राजधानी में वन भूमि पर कब्जा, एनजीटी के आदेश पर दौड़े अफसर। उत्तराखंड की 6 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर सूची में शामिल हुई। लक्ष्य 67 का आवेदन 77 आए, एक भी निरस्त नहीं। डीएम ने पूछा ऐसे कैसे। बाइक चालक ने महिला को मारी टक्कर, मौत। कोटद्वार से खबर रही है। 20 अस्पताल में भर्ती नाबालिग से डॉक्टर बनकर की छिड़खानी। बिजवाड़ी में 3 दिनों से घूम रहा गुलदार। मालन का जलस्तर बढ़ा, वैकल्पिक मार्ग भी ठप हुए। अतिवृष्टि से काली माटी के खेत और रास्ते बहे, पेयजल लाइन टूटी। बद्री केदार के दर्शन के लिए पहुंचे सोनू निगम। ग्राहक पहचान प्रक्रिया बन रही है।